द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ अपने कबाब और बिरयानी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो लखनऊ घूमने गया हो और कबाब और बिरयानी नहीं खाया हो, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। वरना वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारा अच्छा खाना है। तो लखनऊ अपनी तहज़ीब और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो आज की कहानी भी लखनऊ के एक कबाब को लेके है। जी हाँ दोस्तों, टुंडे कबाब। टुंडे कबाब का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो, पर टुंडे कबाब तो आपने ज़रूर सुना होगा। लखनऊ की शान है टुंडे कबाब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नवाब की दात की वजह से कैसे टुंडे कबाब इन्वेंट किया गया। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तो करना बनता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि लखनऊ अपने खाने के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि लखनऊ के जो नवाब हुआ करते थे वो खाने को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया करते थे। 17वीं सेंचुरी में ऐसे ही एक नवाब हुए लखनऊ में, जिनका नाम था असाउद्दौला। जी हाँ दोस्तों, नवाब असाउद्दौला जितना कि बाकी चीज़ों को सीरियसली लेते थे, उससे कहीं ज़्यादा सीरियसली वो खाने को लेते थे। उनके राज में, जब वो नवाब थे, उनके राज में जो उनके खानसामे थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और सबसे बेहतरीन खानसामे उन्हीं के राज में हुआ करते थे। लखनऊ का ज़्यादातर खाना उन्हीं की राज में बना था। लखनऊ के नवाब असाउद्दौला कबाब के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अपने जवानी के दिनों में बहुत कबाब खाया करते थे, पर उस समय कबाब जो हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब असाउद्दौला, नवाब असाउद्दौला की उम्र बढ़ी तो उनके दांत कमज़ोर होते रहे। दांत कमज़ोर होने के कारण असाउद्दौला कबाब के मज़े ले नहीं पा रहे थे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा खल रहा था, क्योंकि कबाब उनकी फेवरेट डिश थी। कबाब के मज़े वो ले नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई कबाब थोड़े सॉफ्ट बनाओ ताकि मैं भी उसको चबा पाऊँ, कमज़ोर दांत होने के बावजूद मैं कबाब खा पाऊँ। पर दोस्तों, उनके जो खानसामे थे वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बना पा रहे थे कबाबों को। तो क्या किया नवाब असाउद्दौला ने, उन्होंने एक कॉम्पिटिशन ही रख डाला कि कौन पूरे लखनऊ में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कबाब बना पाएगा। कंपटीशन हुआ, जगह जगह से खानसामे आए, जगह जगह से शेफ़ कुक आए और उन्होंने कबाब बनाया। पर ये कबाब बनाने वाला जो कंपटीशन था, ये जीता कौन? ये जीता हाजी मुराद अली ने। हाजी मुराद अली ने इतने सॉफ्ट कबाब बनाए कि वो कबाब नवाब के मुंह में जाते ही घुल गए, चबाने भी नहीं पड़े, जिसको देख के नवाब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और वही कबाब आज कहलाता है टुंडे के गलौटी कबाब। तो ये तो थी गलौटी कबाब की कहानी, सॉफ्ट कबाब की कहानी। पर इस कबाब का नाम टुंडे के कबाब कैसे पड़ा? तो दोस्तों, उस ज़माने में एक इंसान को उसके फिज़िकल कैरेक्टर से जाना जाता था। तो जो हाजी मुराद अली थे, उनका एक हाथ टूटा हुआ था, इसलिए उनको टुंडे बोलते थे। आजकल तो मजाक में टुंडे वगैरह बोल देते हैं, पर उस समय ये एक सीरियस कैरेक्टरिस्टिक होता था किसी बंदे के अपीयरेंस को देख के। तो हाजी मुराद अली का एक हाथ ना होने के कारण उनको टुंडे बोला जाता था और नवाब ने इसीलिए वो कबाब का नाम टुंडे के कबाब रख लिया। फिर 1905 में हाजी मुराद अली ने लखनऊ के गोल दरवाज़ा, जो कि चौक में है, वहाँ पे अपना पहला आउटलेट खोला और टुंडे के कबाब के नाम से वो कबाब फेमस हुए। तब से लेके अब तक 2022 है, अभी तक टुंडे के कबाब जैसा कोई कबाब नहीं। टुंडे के कबाब लखनऊ की पहचान है, लखनऊ की शान है। अमीनाबाद से लेके बहुत सारे जगहों पे आउटलेट्स खुले हैं और बहुत ज़्यादा हिट है, चल रहे हैं। दरअसल ये माना जाता है कि जो टुंडे कबाब का जो मसाले है, जो कबाब में मसाले पड़ते हैं, वो अभी तक एक सीक्रेट है। जो घर की औरतें थी, जो टुंडे कबाबी हाजी मुराद अली के घर की औरतें थी, वो लोग रेसिपी शेयर करती थी नेक्स्ट जनरेशन को। कहते हैं 160 मसालों का मिश्रण होता है इस कबाब में। और दोस्तों, हाजी मुराद अली का हाथ कैसे टूटा, इसके ऊपर भी अलग अलग कहानियां हैं। 2 कहानियां मुझे पता लगा। एक कहानी ये है कि बचपन में हाजी मुराद अली पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते उड़ाते वो छत से गिर गए, जिसकी वजह से उनका एक हाथ टूट गया। एक कहानी ये भी बताती है, जो कि एनडीटीवी फूड में बताया गया है,
कि वो कंपटीशन से पहले मसाले बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और मसाले बनाते बनाते छत से गिर गए और उनका एक हाथ टूट गया। और दोस्तों वो मसाले बनाने के लिए पैशन इतना था उनमें कि ये देख के नवाब ने कबाब का नाम उनके नाम के ऊपर रख दिया। तो दोस्तों ये थी टुंडे के कबाब की कहानी, टुंडे के कबाब का इतिहास, हिस्ट्री। और ऐसे शानदार, मज़ेदार, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।